एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज और कल मतलब 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को जो माइक्रो एटीएम नहीं चल रहा था, या फिर बोल सकते हैं आईपीबी का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो नहीं चल रहा था। तो क्यों नहीं चल रहा था? उसका लॉजिक यही है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि रात रात 31 मार्च 2024 के 10 बजे के बाद माइक्रो एटीएम या फिर बोल सकते हैं आईपीबी का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है ये नहीं चलेगा। यानी 31, 1, 2 ये 3 दिन तक नहीं चलेगा। आईपीबी का जितना भी काम है नहीं होगा। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आज कल भी और आज भी बहुत सारे फ़ोन आ रहा था। मेरे एक फ्रेंड का 20,000 रुपीज़ उसमें फंस गया, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या होगा। उसे लग रहा था जैसे रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे ही होगा। हम भी बहुत आदमी का अकाउंट खोल दिए थे, तो वो बार बार फ़ोन करके बोल रहा था मेरा पैसा फंस गया, मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, यूपीआई किसी को पैसा भेजना था, इमरजेंसी है, नहीं हो रहा। तो उसे समझा नहीं पा रहे, बस सबको एक ही लॉजिक दे रहे हैं कि आज 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को नॉन ट्रांजैक्शन डे है, इस वजह से इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, चाहे यूपीआई चाहे सीबीएस का जो भी काम है, डिपॉजिट विड्रॉल, यानी पोस्ट ऑफिस का सारे काम सब कुछ बंद रहेगा। ठीक है, मैनुअल काम आप कर सकते हैं, मैनुअली जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो सब हो सकता है, लेकिन डिजिटली कोई भी काम नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं क्या इंस्ट्रक्शन आया था। यहाँ पे देखिए, डियर सर, द एंड ऑफ ईयर एक्टिविटीज प्लान बाय बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट माइक्रो एटीएम एंड आईपीबी सीबीएस विल नॉट बी अवेलेबल टू एक्सेस पॉइंट्स ब्रांच ऑफिस स्टार्टिंग फ्रॉम 10 PM 31st March 2024 until 10 AM 2 अप्रैल 2024। मतलब रात 31 मार्च के रात 10 बजे के बाद और 2 अप्रैल तक कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह सब नहीं होगा। माइक्रो एटीएम का जितना भी काम होता है वो नहीं होगा, आईपीबी का काम नहीं होगा। तो इससे पहले भी वीडियो में बताए थे। और देखिए, डीओपी प्रोडक्ट्स पेमेंट लाइक पीपीएफ, एसएसए, आरडी, पीएलआई, पीओएस, पोसा, स्वीप आउट, स्वीप इन, मतलब जो आप देखते होंगे जब आप आईपीबी का मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस सर्विस में लिखा रहता है स्वीप इन स्वीप आउट सिस्टम रहता है। जैसे आप पासबुक का पैसा आप आईपीबी के कार्ड में ला सकते हैं, कार्ड का पैसा पासबुक में भेज सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्वीप इन स्वीप आउट सिस्टम। और जो भी पैसा ट्रांजैक्शन होता है, जैसे डिपॉजिट करना, रेकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ का सर्विस अभी एडेड किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मोबाइल बैंकिंग में। तो जब आप पोस्ट ऑफिस सर्विस में जाएंगे, मोबाइल बैंकिंग पहले लॉगिन करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस सर्विस आइकन में जा करके वहाँ पे देखिएगा ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगा। कब से? 31 मार्च 2024 के रात 10 बजे के बाद और 2 अप्रैल के 10 AM से पहले तक। ठीक है, तो 10 AM के बाद हो सकता है कुछ कुछ लोग ट्रांजैक्शन, फिर भी अभी सर्वर का इशू हो रहा था। आज 2 अप्रैल है, कहने का मतलब है 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल को नॉन ट्रांजैक्शन डेट है। दैट्स वाई सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, सारा सिस्टम अपग्रेड होता है। ठीक है, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से ही न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को सारा सिस्टम अपग्रेड होता है न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी 2024 से 25 के लिए। इससे पहले था 31 मार्च तक था 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर, एंड 1 अप्रैल और 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर में जो भी स्ट्रेटजी रहेगा, काम रहेगा, उसके हिसाब से वो सब चीज़ अपग्रेड होता है सिस्टम, तो उस वजह से काम नहीं होता है। ठीक है, अदर सर्विस शैल बी अवेलेबल एज यूजुअल थ्रू माइक्रो एटीएम सीबीएस मोबाइल बैंकिंग आफ्टर 10 AM ऑन 2 अप्रैल 2024। फर्दर देयर विल बी डिले इन सास availability on 1 and 2 अप्रैल 2024 due to expected delay in CBS end of the day। मतलब माइक्रो एटीएम सब यूज किया जा सकता है, जैसे बोले ना आज बहुत ज़्यादा सर्वर का प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ कुछ हम करके देख रहे थे। तो ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को बहुत ही रिस्की टाइम रहता है, तो आप सावधानी से काम करना है, आंख बंद करके काम नहीं करना है। रिस्क बहुत रहता है, क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शन फंस गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको आप
रीजनल ऑफिस से जा करके सर्किल ऑफिस से कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि डिवीज़न के पास भी उतना ऑथोरिटी नहीं है कोई भी ट्रांजैक्शन को रोक सके या फिर बोल सकते हैं उसको कैंसिल कर सके, ठीक है। तो डायरेक्ट सर्किल या रीजनल ऑफिस के पास ऑथोरिटी रहता है, तो सो बी अलर्ट। और वो करने के लिए बहुत ही पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत डांट सुनना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा आई एम नॉट श्योर। तो इसीलिए 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को जब भी है, मतलब 2025 में भी फिर वही चीज़ होगा। तो आप अभी से सीख लीजिए, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग में ये सब चीज़ बताता है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग ट्रांजैक्शन कर दिया था, मुझे पता है, मेरे एक सब्सक्राइबर 2000 का ट्रांजैक्शन कर दिया था। तो ये सब चीज़ गलत है, पैसा फंस जाएगा, फिर जेब से देना पड़ेगा। और इसके वजह से पैसा तो जेब से जाएगा ही, आपका बैलेंस भी डिफर रहेगा, क्योंकि आपका बैलेंस डिफर रहेगा तो फिर आईपी ओवरसीयर या सुपरिटेंडेंट आके आपको डांटेंगे, फिर आप पे एक्शन भी हो सकता है। तो सो बी अलर्ट, काम करने में बहुत सावधानी रखना है, ठीक है। ओके बाय।